दोस्तों कैसे आप अपने पर्सनल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर वॉइस नोटिफिकेशन चालू कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर कोई भी पैसे आए या कोई पेमेंट करे तो वो बोलकर बताए, चाहे 50 रुपए करे हो चाहे 100 रुपए करे हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप कहीं दुकान पर जाते हो तो वहां क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो वहां आपने देखा होगा कि वो बोलकर बताता है कि 100 रुपए प्राप्त हुए या फिर 50 रुपए प्राप्त हुए या फिर 500 रुपए प्राप्त हुए। ऐसा आप अपने पर्सनल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर भी कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको वीडियो को बिना स्किप करे देखना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में एक सेटिंग को चेक करना है कि वो सेटिंग आपके फ़ोन में है या नहीं है। तो उसके लिए आपको किसी भी एक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या पेटीएम हो। तीनों का प्रोसेस सेम ही है। तो मैं गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ, तो सिंपली मैं अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको ऊपर प्रोफाइल वाला आइकन देखने को मिलेगा। सेम ऐसे गूगल पे में देखने को मिल जाएगा, फ़ोन पे में, पेटीएम में। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग्स का। आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन नोटिफिकेशन एंड ईमेल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको इसी तरीके से फ़ोन पे या पेटीएम की सेटिंग्स में चले जाना है और एक सेटिंग्स को चेक करना है कि वो सेटिंग्स आपके फ़ोन में है या नहीं है। और उस सेटिंग्स का नाम है वॉइस नोटिफिकेशन या फिर ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन। अगर इन दोनों में से आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग देखने को मिलती है तो उसको ऑन कर देना है। वैसे ये जो दो सेटिंग है ये आपको बिजनेस अकाउंट में देखने को मिल जाएंगी। अगर आपका बिजनेस गूगल पे अकाउंट है या फिर बिजनेस फ़ोन पे अकाउंट है या फिर बिजनेस पेटीएम अकाउंट है, वो दो सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपके में नहीं है, आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब भी आपका फ़ोन बोलकर बताएगा कि इतने रुपए प्राप्त हुए, 100 रुपये प्राप्त हुए। आपको घबराना नहीं है बस। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक कोई भी वो दो सेटिंग नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक जाना है, इसको बंद कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है यूपीआई पेमेंट अनाउंसर। यूपीआई पेमेंट अनाउंसर, इसको सर्च कर लेना है और वो ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये रेड कलर का लोगो होगा, ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आपको भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहीं से आप अपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगी। अगर आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डेक्लाइन, एक्सेप्ट। तो सिंपली आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना है और इसकी परमिशन को यहाँ से अलाउ कर देना है। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिंपल आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से इसको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसकी जो परमिशन थी यहाँ से अलाउ हो चुकी है। अब आपको बैक जाना है और थोड़ा बैक जाना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि यूपीआई पेमेंट अनाउंसर, और उसके नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑल पेमेंट, ऑल डेट्स। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों का मतलब समझा देता हूँ, आपको ध्यान से समझना है। पहले आते हैं ऑल डेट्स पे। आपको क्या करना है, ऑल डेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ऑल डेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आते हैं ऑल पेमेंट्स पे। आपको ऑल पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पेटीएम की वॉइस नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पेटीएम पेमेंट्स ओनली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप गूगल पे की वॉइस नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे, जी पे पेमेंट ओनली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप फ़ोन पे की वॉइस नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं तो आपको लास्ट ऑप्शन फ़ोन पे पेमेंट ओनली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप सभी पेमेंट की वॉइस नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं, चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या पेटीएम हो, तो आपको क्या करना है, ऑल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जिसकी भी वॉइस नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सभी की करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ऑल पेमेंट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ बस, तो मैं क्या करता हूँ, जी पे पेमेंट ओनली वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जी पे पेमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑल डेट, सभी डेटों की जो पेमेंट होगी वो हमें बोलकर बताएगा।
और फिर आपको नीचे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट में नीचे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्रेफरेंस का, सेटिंग वाला आइकन बना होगा, हेल्प का और शेयर ऐप्स का। तो आपको क्या करना है, प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाला आइकन बना होगा और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आता है ऐप सेटिंग्स। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रीड पेमेंट इन्फो, अनाउंस पेमेंट। यहाँ पे आपको दोनों पे टिक लगा होगा। अगर आपको इन दोनों पे टिक नहीं लगा, यानी कि इस तरीके से टिक नहीं लगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों पे इस तरीके से टिक लगा देना है। अगर पहले से टिक लगा है तो ठीक है, अगर टिक नहीं लगा तो इस तरीके से इन दोनों पे टिक कर देना है। फिर उसके बाद आता है वॉइस सेटिंग्स का। इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंक्रीज वॉल्यूम टू मैक्सिमम ड्यूरेशन। इसका मतलब ये है कि जब वो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन बताएगा कि 50 रुपये प्राप्त हुए या फिर 100 रुपये प्राप्त हुए, तो आप उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर सकते हो, यानी कि बढ़ा भी सकते हो। सेकंड है इंक्लूड सेंडर नेम। जब कोई आपको पेमेंट करेगा तो उसका नाम भी बताएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी इच्छा है तो सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अनटिक भी कर सकते हो। तो मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, टिक कर देता हूँ। फिर आता है लैंग्वेज, यानी कि जब आपको कोई पेमेंट करेगा तो वो कौन सी लैंग्वेज में बोलकर बताएगा। अगर आप इंडिया से हो तो आप हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप किसी अदर कंट्री से हो तो जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट एप्स फ्रॉम विच पेमेंट इन्फो इज रीड। इसका मतलब ये है कि आप कौन से ऐप की वॉइस नोटिफिकेशन सुनना चाहते हैं, पेमेंट की, फ़ोनपे की, गूगल पे या भीम यूपीआई की। आप जो भी ऐप को यूज़ करते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप, जैसे मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ तो मैं इन दोनों को अनटिक करके इसको सिलेक्ट कर रख देता हूँ। अगर आप फ़ोनपे भी यूज़ करते हैं तो फ़ोनपे को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं बस गूगल पे यूज़ करता हूँ। आप जो भी ऐप को यूज़ करते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको यहाँ से और कोई सेटिंग नहीं करनी। इन सभी सेटिंग्स को करने के बाद जब भी आपको कोई गूगल पे पर पेमेंट करेगा तो वो बोलकर बताएगा कि 50 रुपये प्राप्त हुए या 10 रुपये प्राप्त हुए या 100 रुपये प्राप्त हुए। जितने रुपये वो करेगा उतने रुपये बोलकर बताएगा। अब आपको बार बार फ़ोन चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। पेमेंट हो जाएगा तो वो बोलकर बता देगा कि 50 रुपये प्राप्त हुए, इस तरीके से। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, दुकानदारों के पास वो अपना फ़ोन बार बार चेक नहीं करते, उनका जो पेटीएम है, फ़ोनपे या गूगल पे, वो बोलकर बता देता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय श्री राम।